आज हम बात करने वाले हैं सरल मशीन और उत्तोलक घिरनी की। ठीक है, सरल मशीन के बारे में बात करेंगे। सरल मशीनें कौन सी हैं, मशीन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि मशीन क्या है, मशीन किसे कहते हैं। मशीन वो है जो हमारे काम को आसान कर दे। मशीन उसे कहते हैं, अगर सामान्य शब्दों में कहें कि मशीन क्या है, तो मशीन वो है जो हमारे कार्य को आसान कर दे, जो हमारे काम को सहज कर दे, उसे हम लोग मशीन कह देते हैं। तो मशीन क्या, अगर पूछे कि मशीन क्या है, तो आपने देखा होगा कि घर में जो खाना बनाने वाला चिमटा है, तवा है, ठीक है, पंखा है, तो उन सभी को हम लोग मशीन कह देते हैं। लेकिन सामान्यतः हम लोग समझते हैं क्या, जो काम करता है, जो मोटर होता है वो मशीन, जो सिलाई करती है वो उसे हम लोग मशीन बोलते हैं। लेकिन है क्या, हम लोग मशीनों से घिरे हुए, चारों तरफ हमारे मशीन ही मशीन है। चाहे वो पंखा हो, चाहे स्विच हो, ये सभी प्रकार, अगर स्विच है, दो तार को जोड़ना है, कठिन काम है, स्विच दबाया, काम आसान हो गया। ठीक है, तो जो हमारे काम को सरल कर दे उसे हम लोग क्या कह देते हैं, मशीन कह देते हैं, जो हमारे काम को क्या कर दे, आसान कर दे। अब मशीन में सबसे पहली चीज़ आ जाती है यांत्रिक लाभ। कौन सा लाभ आ जाता है, यांत्रिक लाभ, जिसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज किसे कहते हैं, लाभ क्या है। तो लाभ का मतलब यह है कि एफर्ट आप कम लगाएं, काम ज़्यादा हो। एफर्ट आप क्या लगाएं, एफर्ट कम लगाएं और काम ज़्यादा हो जाए, वर्क ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो यांत्रिक लाभ है। अगर यांत्रिक लाभ की बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, तो मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो जाएगा, उठाया गया बोझ और या उठाया गया भार कर देते हैं इसको, उठाया गया भार बटे लगाया गया भार। आपने कितना भार लगाया और कितना उठाया। आपने 10 न्यूटन का बाल लगाकर आपने 15 न्यूटन की चीज़ उठा दी, तो यांत्रिक लाभ आपका 1 से कम हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो उस तरह से अगर आपने 10 उठाया, 10 न्यूटन का और लगाया 20 न्यूटन, तो यांत्रिक लाभ 1 से कम हो जाएगा। तो इस तरह से यांत्रिक लाभ क्या है, यांत्रिक लाभ ये जज करता है कि आपने कितना एफर्ट लगाया है और वर्क आपने कितना किया है, और उससे क्या मिला। अगर आपने एफर्ट ज़्यादा लगाया है, वर्क कम मिल रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इससे कम हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, एफर्ट को आपने क्या कर दिया, एफर्ट को कम लगाया, वर्क ज़्यादा कर लिया, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 है। अगर बराबर हो रहा है तो वो 1 हो जाएगा। अब अगर मशीन की बात करें, तो मशीन को बनाने के लिए जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक सरल मशीन बनाने के लिए हमारे लिए जो है उत्तरदायी हैं। एक अगर मशीन की बात करें, तो मशीन को बनाना है, तो मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें लीवर चाहिए। किसकी बात करते हैं, लीवर्स, उत्तोलक की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, हमें पुली चाहिए, यानी घिरनी। तीसरी अगर हम बात करें तो क्या चाहिए, टूथेड व्हील चाहिए, यानी दांतेदार पहिया, ठीक है। चौथी बात करें तो व्हील चाहिए, यानी बिना दांत वाला पहिया, वो भी काम करेगा। 5वें नंबर की बात करें तो स्क्रू चाहिए, यानी पेंच चाहिए। तो ये 5 वो फैक्टर हैं जो किसी भी मशीन को बनाने के लिए, एक सरल मशीन बनाने के लिए हमें चाहिए। कौन कौन से चाहिए, लीवर चाहिए, पुली चाहिए, टूथेड व्हील चाहिए और स्क्रू चाहिए। तो ये सब हमें चाहिए, तब जाकर के हम एक सरल मशीन का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि उत्तोलक किसे कहते हैं। उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक किसे कहते हैं। अगर हम लीवर की बात करें, उत्तोलक की बात करें, आइए हम लीवर की बात करते हैं। लीवर्स को समझने के लिए, उत्तोलक को समझने के लिए, उत्तोलक क्या होता है, किसी भार, जब किसी वस्तु पर कोई भार, अवलंब, ये सबसे एक सरल रेखा पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग उत्तोलक कह देते हैं। यानी भार, ठीक है, और आयास, ये सभी एक क्रम में पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग उत्तोलक कह देते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 पॉइंट्स को पढ़ना होगा। एक, जैसे हम लोग कहते हैं आयास, जिसे इंग्लिश में एफर्ट कहते हैं। दूसरा आलंब और तीसरा भार।
तीन चीज़ें होती हैं लीवर में, तीन चीज़ें होती हैं। एक आपका आयास होता है, आलंब होता है और भार होता है। आयास, आलंब, भार होता क्या क्या है देखिए आपको बताते हैं। ठीक है, वो बिंदु जहाँ से आप बल लगाते हैं किसी भी मशीन का, वह बिंदु जहाँ पर आप बल लगाते हैं, आप एफर्ट लगाते हैं, उसे एफर्ट यानी आयास कहते हैं। जहाँ से आप भार उठाने का कर रहे हैं प्रयास, उसे कहेंगे आयास। जहाँ से आप भार लगाते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे आयास कहेंगे। ठीक है, और जिस पर भार लगाते हैं, जिस पर बल लगाते हैं, उसे भार कह देंगे। उसे क्या कह देंगे? भार कह देंगे। जिस पर आप जो है आयास लगा रहे हैं, जिस पर लगा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? जिस पर लगा रहे हैं। ठीक है, आपके बल को आयास, आपके द्वारा लगाए गए बल को आयास कहेंगे, यानी आप जो प्रयास कर रहे हैं उसे आयास कहेंगे। जिस पर लगा रहे हैं उसे भार कहेंगे, और जिस बिंदु को केंद्र मान करके आप बल लगा रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? आलंब कहेंगे, यानी फलक्रम कहेंगे। यानी ये फलक्रम कहलाता है, ये वेट कहलाता है, और ये आपका एफर्ट कहलाता है। समझ गए होंगे कि जहाँ से आप बल लगा रहे हैं वो एफर्ट है, जिस पर बल लगा रहे हैं वो वेट है, और जो केंद्र बिंदु होता है जिसको एक्सिस मानते हैं, अक्ष मानते हैं, जिस अक्ष के परितः आप बल लगा रहे हैं उसे हम लोग आलंब कह देते हैं। तो यानी तीन चीज़ें होती हैं, आयास, आलंब और भार। इन तीन के आधार पर उत्तोलक को तीन प्रकार के उत्तोलकों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से उत्तोलकों में? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो अगर हम प्रथम प्रकार की बात करें, प्रथम प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं? प्रथम प्रकार के उत्तोलक वे होते हैं जिनमें आलंब बीच में होता है। आलंब बीच में होता है, यानी फलक्रम बीच में होता है, एक्सिस बीच में होता है। एक तरफ आप आयास लगाते हैं, एक तरफ आपका एफर्ट होता है, और दूसरी तरफ आपका वेट होता है, यानी भार होता है। ऐसा कोई आप जानते हैं उत्तोलक प्रथम प्रकार के लोग जिसमें आलंब बीच में होता हो? वो जानते हैं? तो अगर हम कैंची की बात करें, किसकी बात करें? कैंची की बात करें तो कैंची में अब देखा होगा आपने, कैंची को देखा होगा तो कैंची में बीच में कील लगी होती है इस तरह से। इधर आपको जो कट करने वाला होता है वो हिस्सा लगाते हैं, इधर आपके हत्थे लगने होते हैं। तो ये जो हत्थे देख रहे हैं ये आपका क्या है? ये आपका आयास है, यानी एफर्ट आप कहाँ से लगा रहे हैं? एफर्ट इधर से लगा रहे हैं, आप इधर से काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपका एफर्ट हो गया। ठीक है, और जिस पर बल लगा रहे हैं, आप कपड़ा काटना चाह रहे हैं, कुछ काटना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका भार हो गया, यानी ये आपका W हो गया। और ये कील देख रहे हैं, ये कील आपकी जो कीली लगी होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर आलंब है। तो ये किस प्रकार का उत्तोलक हो गया? प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? आलंब बीच में होता है, आयास एक तरफ होता है और एक तरफ आपका भार होता है। इसे हम लोग प्रथम प्रकार का उत्तोलक कह देते हैं। ठीक है, अगर इसके यांत्रिक लाभ की बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, तो इसका यांत्रिक लाभ एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तीनों स्थितियां इसमें हो सकती हैं। इसमें तीनों स्थितियां हो सकती हैं। इसका यांत्रिक लाभ एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये किस प्रकार का उत्तोलक हो गए? ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो गए। अगर द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो आपका आयास होता है, आपका जो भार होता है, ठीक है, भार वो बीच में होता है, भार बीच में हो जाता है, और एक तरफ आप फलक्रम लगा देते हैं, यानी आलंब लगा देते हैं, और एक तरफ आप क्या लगा देते हैं? आयास लगा देते हैं। एक तरफ आप आयास लगा देते हैं, भार को बीच में कर देते हैं, आलंब। ऐसा कोई उदाहरण जानते हैं जिसमें भार बीच में आता है, यानी जिस पर बल लगा रहे वो बीच में आए? ऐसा कोई चीज़ जानते हैं? तो ऐसी चीज़ है आपकी सरौता। सरौता देखा होगा, डली वली काटने वाला। तो उसमें क्या होता है? आपने देखा होगा कि इस तरह से कुछ बना होता है,
इस तरह से, ठीक। यहाँ पर यह हत्थे कट करने वाला बना होता है, इधर से आप लगाते हैं। तो आप जिसको कट करना हो तो उसको कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो आप प्रयास कहाँ से कर रहे हैं? कट करने का, ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? ये आयास कहलाएगा, ये आपका आयास कहलाएगा। यहाँ पर ज्वाइंट होता है, ये इस सिरे से दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये आपका फलक्रम कहलाएगा, यानी आपका आलंब कहलाएगा। और जिस चीज को आप कट कर रहे हैं ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये आपका भार कहलाएगा। ये प्रथम, ये आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ये आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गए। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आपने क्या देखा कि आलंब बीच में होता था, जबकि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आपने क्या देखा कि भार बीच में होता है। इसका एक उदाहरण भी मैंने बता दिया, क्या होता है? सरौता। कैंची आपका प्रथम प्रकार का, सरौता आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। तीसरे, अब देखिए, एक बार आपने आलंब को बीच में किया, एक बार आपने भार को बीच में किया, अब क्या बचता है? तीसरा फैक्टर क्या बचता है? आयास। अब किसको बीच में कर देंगे? आयास को बीच में कर देंगे। यदि आपने तीसरे प्रकार के उत्तोलक में आयास को बीच में कर दिया, एक तरफ भार कर दिया और एक तरफ आपने आलंब कर दिया, यानी फलक्रम आपका किनारे है और ये हो गया। और जो आप एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट बीच से लगा रहे हो। कोई ऐसा एग्जांपल जानते हैं इसमें एफर्ट बीच में लगता हो? जानते हैं? तो आपने अपने घरों में देखा होगा, और चपाती बनाने वाली जो है क्या होता है? चिमटा, चिमटे को देखा होगा। चिमटे में कैसे होता है? इस तरह से ऐसे करके ज्वाइंट बना होता है, ऐसे करके। तो आप एफर्ट कहाँ लगाते हो? आप एफर्ट यहाँ लगाते हो, यहाँ से पकड़ते हो। यहाँ से नहीं पकड़ा होगा कभी, किनारे से, ठीक है? कहाँ से पकड़ते हैं? बिल्कुल बीच से पकड़ते हैं, बीच के आसपास यहाँ से कहीं पकड़ते हैं। तो ये आपका क्या हिस्सा कहलाएगा? ये आप आयास हो गया। आप चपाती को पकड़ने के लिए यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपका ये आयास हो गया। और ये चपाती को यहाँ से पकड़ते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका भार कहलाएगा। और ये जो एक्सिस जहाँ पर ज्वाइंट है, इसे हम लोग क्या कह देंगे? आलंब कह देंगे, आलंब कह देंगे। तो ये आपका किस श्रेणी में आ गया? ये आपका तृतीय श्रेणी में आ गया, ठीक है? प्रथम श्रेणी में आपकी कैंची, द्वितीय श्रेणी में आपका सरौता, तीसरी श्रेणी में आपका क्या हो गया? जो है चिमटा आ गया। तो ये आपके 3 श्रेणी में हो गए। इसमें मैंने मैकेनिकल एडवांटेज की बात करी, यांत्रिक लाभ की बात करी, तो इसमें मैंने बताया कि आपको यांत्रिक लाभ 1 भी मिल सकता है, 1 से कम भी मिल सकता है, 1 से ज़्यादा मिल सकता है। इसमें मैंने यांत्रिक लाभ का आपको बताया कि इसमें जो यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव 1 से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर तीसरे प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो तीसरे प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ आपका क्या होता है? इसमें यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तो इसमें यांत्रिक लाभ 1 से कम है, इसमें यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा है, और इसमें तीनों स्थितियां हैं। नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन की अगर बात करें तो किस प्रकार के उत्तोलक में आएगा? तो नींबू निचोड़ने वाली भी मशीन भी आपने देखा होगा कि इस तरह से बनी होती है। नींबू को हम लोग बीच में रखते हैं, ठीक है? यहाँ से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है? तो किस श्रेणी में आ गया आपका? वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आ गया, क्योंकि आपका भार बीच में आ गया। नींबू को आप बीच में लगाते हैं, जिस पर बल लगाना है उसको बीच में रखते हैं, तो आपका किस प्रकार में आ गया? वो आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आ गया। बिल्कुल इस क्रम से फर्ट याद रखिएगा कि पहले आपका F पहले आएगा, फिर W आएगा, फिर E आएगा बीच में, यानी FWE। इस क्रम को याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रथम प्रकार का उत्तोलक, क्योंकि F है, F फॉर फर्स्ट, F फॉर फर्स्ट, तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड वाला अब बचा क्या? सेकंड के लिए W, और तीसरे के लिए आपका क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो ये तृतीय प्रकार फर्स्ट, और जो F जो है F से पहले आता है E, तो E को उठा के तीसरे नंबर पे कर दिया, तो ये आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो गया, और ये आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। आपके कंपटीशन लेवल में भी इस प्रकार के उत्तोलकों के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये तो उत्तोलक की बात हो गई। अब तीसरी बात जो हम बात करते हैं इसमें घिरनी की। घिरनी देखा होगा, प्राय हम लोग देखते हैं कुआं वगैरह में, पहले जब कुआं वगैरह होते थे तो क्या होती थी? घिरनी लगी हुई होती थी। क्या लगी हुई होती थी? घिरनी लगी हुई होती थी। तो घिरनी किस तरह से होती थी? घिरनी में क्या होता था कि आपने देखा होगा गोल इस तरह से लगे होती थे, ठीक है? ये आपने स्टेब्लिश कर दिया। अब किसी भी भार को आपको उठाना, ऐसे सामान्यता उठाएंगे, ज़्यादा ऊपर की ओर ले जाना है तो हम लोग क्या करते हैं? एक वायर से बांध करके इसको यहाँ से खींचते हैं, तो ये ऊपर की ओर राइज करता है, और इधर से हम बल नीचे की ओर लगाते हैं तो ये ऊपर की ओर उठने लगता है। तो ये एक प्रयास जो आप देख रहे हैं, इस डिवाइस को, इस युक्ति को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग घिरनी कह देते हैं। अगर इस घिरनी के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं? काम को और आसानी से कर सकते हैं। अगर ऐसे उठा रहे हैं तो घिरनी पे ज़्यादा बल लगेगा। अगर हम 2-3 घिरनी का इस्तेमाल करें, ऐसे कोई और तरीके से लगा दें तो क्या करेंगे? हमें
कम बल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से इनके कैटेगराइज कर दिया गया, इन्हें श्रेणियों में बांट दिया गया। किस तरह की श्रेणियों में बांट दिया गया? एक तो आ जाता है कि घिरनी का जो है पहली प्रणाली, घिरनी की पहली प्रणाली में क्या करते हैं, घिरनी की पहली प्रणाली में कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए एक घिरनी, ये बेस वायर है, इस बेस वायर को आपने स्टेबल कर दिया, कनेक्ट कर दिया, स्थिरता के साथ जोड़ दिया और ये घिरनी ऐसे लगा दी, ये घिरनी ऐसे लगा दी, इसको स्टैंड कर दिया यहाँ पर, और ये वायर ऐसे गया। जो ये वाला वायर गया इसको आपने दूसरी घिरनी से कनेक्ट कर दिया, ये दूसरी घिरनी से, इसको नहीं बांधेंगे, ये बंधा हुआ है दूसरी घिरनी से। अब यहाँ से एक वायर आएगा ऐसे करके, इसको आप किससे लगा देंगे? तीसरी घिरनी से लगा देंगे। एक वायर ऐसे आएगा, इसको चौथी से। तो अब इसके बाद जब ये यहाँ पर भार लटकाना होगा तो इससे क्या हो जाएगा? काम हमारा और आसान हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का सिस्टम कहलाता? इस तरह से अगर आपने 1 2 3 इस तरह से एक घिरनी का वायर दूसरी घिरनी से तीसरी घिरनी, तो ये लगाते हैं, ये इससे आप बहुत हल्का सा फोर्स लगाएंगे, घिरनी खींचती जाएगी और काम आसान हो जाएगा। तो ये किस श्रेणी में आ जाता है? ये पहले प्रणाली हो जाती है, फर्स्ट सिस्टम हो जाता है आपका, पहली प्रकार के सिस्टम हो गया। दूसरे प्रकार के प्रणाली में क्या करते हैं आप? घिरनी को किस तरह से लगाते हैं? इस घिरनी को ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे करके, यानी ये वाली जो जॉइंट है, ये कैसे जॉइंट है? ये इधर से जॉइंट है, ठीक। और यहाँ पर आप लगा देते हैं वेट, जिसको आपको उठाना है, ठीक है। अब आप इसको खींचेंगे तो ये फोर्स लगाएगा, इससे फोर्स लगाएगा तो इससे फोर्स को रिड्यूस कर देगा। आप घिरनी को और बढ़ाते जाएंगे फोर्स में, और बल हमें क्या करना होगा? बल और कम लगाना होगा। तो इस प्रकार की जो प्रणाली देख रहे हैं पहली प्रणाली कहलाती है। और जो इस प्रकार की घिरनी आप देख रहे हैं ये किस प्रणाली में आता है? ये द्वितीय प्रकार की जो है प्रणाली में आ जाता है। तो इस प्रकार घिरनी, उत्तोलक और सरल मशीनें आपका लेसन समाप्त हुआ।